देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉपर लॉस। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर का जो लॉस होते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या, आयरन लॉस, वो पढ़े थे। और आयरन लॉस में क्या जाना था, एडी करंट लॉस क्या होते हैं और स्ट्रेस लॉस क्या होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के नेक्स्ट लॉस हैं जो है वो है आज कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या है वो देखने हैं आपको। कॉपर लॉस जो होते हैं इट्स नॉन ओहमिक लॉस। इस प्रकार के लॉस को ओहमिक लॉस जाना जाता है या फिर लोडेड लॉस के नाम जाना जाता है। दिस लॉस जनरेटेड बाय इंडक्टिव लोड। इस प्रकार के लॉस जो होते हैं इंडक्टिव लोड के माध्यम से क्या होते हैं, जनरेट किए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं। फिर है मेजर्ड बाई। इसे किसके माध्यम से मेजर किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से इसको मेजर किया जाता है कॉपर लॉस को। डिपेंड्स अपॉन लोड करंट। यह लोड करंट पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। अगर लोड इंक्रीज होता है तो ये लॉस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। और लॉस अगर डिक्रीज होता है तो ये लॉस भी क्या होंगे, आपके घटेंगे। तो इट मींस ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू लोड करंट। ठीक है, तो लोड करंट के क्या होते हैं, ये प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उसमें जो लॉस जनरेट होने वाले हैं आईपी स्क्वायर आरपी। सेकेंडरी में लॉस जनरेट होने वाले आई एस स्क्वायर आर एस। ठीक है, जूल पर सेकेंड, इट मींस वाट। कॉपर लॉस जो होते हैं इज प्रोपोर्शनल टू लोड। अभी मैंने बोला कि कॉपर लॉस जो होते हैं क्या होते हैं, लोड के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और अगर इसको रेमेडीज है, इसका निवारण है तो बाय रिड्यूस्ड लोड। अगर लोड को कम कर दूं तो इस प्रकार के लॉस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करेंगे, प्रॉपर लोड पर। तो एक सब क्वेश्चन है यहां पर लिया हमने, देखें। द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर 6400 वाट एंड 500 वाट रेस्पेक्टिवली। द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड विल बी। तो इस प्रकार के लॉस जो होते हैं, कॉपर लॉस जो होते हैं और आयरन लॉस जो होते हैं ट्रांसफार्मर में कितने हैं। कॉपर लॉस 6400 वाट है, आयरन लॉस कितने हैं, 5000 वाट है। ठीक है, और तो बताइए कॉपर और आयरन लॉस कितने होंगे आधे लोड पर। तो एक और बात ध्यान रखनी है आपको, कॉपर लॉस जो होते हैं इस प्रकार के लॉस को क्या कहा जाता है, इट्स कॉल्ड, या इस प्रकार के लॉस को क्या कहा जाता है, वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस। ठीक है, किस नाम जाना था इसको, वेरिएबल लॉस से भी जाना जाता है। और आपके जो आयरन लॉस जो थे उसको क्या कहते थे, कांस्टेंट लॉस। तो इस प्रकार के लॉस का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, देखना है कैसे। आयरन जो लॉस दे रखे हैं, पहली बात तो यह आयरन लॉस जो है वो कैसे हैं, आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं, तो वो तो वही रहेंगे, 5000 वाट हो जाएंगे या 5 किलो वाट। लेकिन कॉपर लॉस जो है वो होने वाले हैं तुम्हारे, वो है आई स्क्वायर आर। आपको पता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लॉस जनरेट होते हैं। ठीक है, किस पर, सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड से कनेक्ट होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग के अकॉर्डिंग आई एस स्क्वायर और आर एस। तो कितना आधा लोड कर रहे हैं हम लोग यहां पर। और आपके कॉपर लॉस कितने थे, 6400। तो बस 1/4 इंटू 6400, तो कितना आ जाएगा, 1600 वाट। तो यहां जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा, 1600 वाट व 5 किलो वाट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके कॉपर लॉस से क्या बनते हैं, बनते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रे लोड लॉस। स्ट्रे लोड लॉस जो होता है वो क्या होता है, जनरेटेड बाय कॉज ऑफ लीकेज फ्लक्स। ये लीकेज फ्लक्स के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर में अगर लीकेज फ्लक्स जनरेट होता है उसके कारण क्या होता है, ये पैदा होता है। लीकेज फील्ड करंट प्रेजेंट इन ए एक्समर इंड्यूस्ड एडी करंट इन दैट इन द एंड टैंक वॉल बोल्ट एटीसी। तो लीकेज जो फील्ड करंट होता है ट्रांसफार्मर में, वो एडी करंट जो होती है, एडी करंट के कारण इंड्यूस होता है, पैदा होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है ना, कंडक्टर में। तो उस समय क्या होता है, टैंक की जो वॉल होती है, दीवार होती है, बोल्ट होते हैं, इन सब में क्या होता है, उपस्थित हो जाता है। तो वो लीकेज फील्ड करंट प्रेजेंट होता है उनके अंदर, तब ये लॉस क्या होते हैं, पैदा होते हैं। दीज एडी करंट गिव्स राइज टू स्ट्रे लोड लॉस। इस प्रकार के जो एडी, कहने का मतलब दीज एडी करंट गिव्स राइज टू स्ट्रे लोड लॉस। कहने का मतलब एडी करंट जो होता है वो क्या करते हैं, स्ट्रे लोड लॉस को क्या करता है, निर्माण करता है, देता है या पैदा करता है, राइज करता है उनको। These loss sum of a mechanical loss plus iron loss। स्ट्रे लोड लॉस जो होते हैं ये मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन है, एक जोड़ है, योग है। बाकी आपको मैं बता दूं ट्रांसफार्मर में जो मैकेनिकल लॉस होते हैं वो नेग्लेक्टेड, और आयरन लॉस होते हैं वो भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक लॉस, दीज आर अकर्स इंसुलेटिंग मटेरियल एज ऑयल सॉलिड इंसुलेशन। डाइलेक्ट्रिक लॉस जो पाए जाते हैं ये कहां पाए जाते हैं, आपके इंसुलेटिंग मेटल जैसे कि आपका ऑयल है और सॉलिड इंसुलेशन है, वहां पर इनमें पाया जाता है। नोट,
फिर नोट में मैंने क्या बताया यहाँ पर कि हिस्ट्री लॉस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस आर वेरी स्मॉल सो देयरफॉर नेग्लेक्टेड। हिस्ट्री लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए यह लॉस कैसे होते हैं, नेग्लेक्टेड होते हैं, न के बराबर होते हैं। तो ट्रांसफार्मर लॉस को हम सबने मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ट्रांसफार्मर लॉस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के जो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है मोस्टली करके उनमें दो ही लॉसों के बारे में ज्यादा जिक्र है कि एक तो है एडी आयरन लॉस और एक है आपका कॉपर लॉस। लेकिन कुछ लॉस और भी होते हैं जैसे कि मैंने बताया आपका हिस्ट्री लोड लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है ना। तो इन लॉसों को भी जानना जरूरी था कि भाई बाई चांस कई बार क्वेश्चन इस प्रकार के लॉसों में से डाल दिए जाते हैं, तो वो आपको देख लेना है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर के जो लॉस होते हैं इसको मेजर करने वाले टेस्टिंग। तो टेस्टिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस। देखिए ट्रांसफार्मर जो लॉस थे उस लॉस को टेस्टिंग करने के मेथड कौन कौन से हैं वो जानने हैं। तो ट्रांसफार्मर के जो लॉस थे कौन कौन से लॉस थे, आपके आयरन लॉस और कॉपर लॉस, उसके बाद हिस्ट्री लोड लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री लोड लॉस और डाइलेक्ट्रिक जो लॉस थे वो तो नेग्लेक्टेड थे, ना के बराबर थे, तो वो तो उनका तो कोई औचित्य ही नहीं। तो बाकी जो आपके आयरन लॉस और कौन से बचते हैं आपके कॉपर लॉस, उनको टेस्टिंग करने के लिए तो ये आपके टेस्टिंग मेथड यूजेबल होते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेथड। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेथड जो होता है इस प्रकार के मेथड को करंट टेस्ट मेथड, इंपीडेंस टेस्ट मेथड से जाना जाता है। और इस प्रकार के टेस्ट जो मेथड होते हैं ये मेथड किसके लिए यूज होते हैं, आपके बोल सकते हैं कॉपर लॉस मेजर करने के लिए, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस का मेजरिंग करने के लिए कॉपर इस प्रकार के टेस्ट उपयोग लिए जाते हैं। अब है ओपन सर्किट टेस्ट मेथड या नो लोड टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट मेथड या नो लोड टेस्ट जो होते हैं इस प्रकार के जो मेथड होते हैं ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस का मेजर करने के लिए, आयरन लॉस या मैग्नेटिक लॉस या कांस्टेंट लॉस जो होते हैं उसको मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। संपनर टेस्ट मेथड कौन से होते हैं, सबसे पहले संपनर टेस्ट मेथड जो होते हैं इस प्रकार के मेथड को बैक टू बैक टेस्ट, फैंटम लोडिंग टेस्ट और लोड टेस्ट भी जाना जाता है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है कि विच टेस्ट मेथड नॉन ए बैक टू बैक टेस्ट, फैंटम लोडिंग टेस्ट और लोड टेस्ट इन ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर कौन सा, संपनर टेस्ट। इस प्रकार के टेस्ट जो मेथड होते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है, टेम्परेचर है, ठीक है, एफिशिएंसी है, टेम्परेचर है, लॉसेस है, इन सब का मेजर करने के लिए क्या होते हैं, यूज लिए जाते हैं। कौन सा, संपनर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ एक डायग्राम देख रहे हो आप लोग, क्या है इस प्रकार का जो यहाँ डायग्राम चित्र दिया हुआ है आप लोगों का, ये इंडिकेट करता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट को। क्या है, ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड से आप देख रहे हो एक वोल्टमीटर कनेक्ट है, एक वाटमीटर कनेक्ट है, ये सीसी है और ये क्या है, पीसी, और एक एमीटर है, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ, एक ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड में बहुत सारे बोल सकते हैं इक्विपमेंट लगे हुए थे, जैसे वोल्टमीटर है, वाटमीटर है, एमीटर है। तो वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है, वाटमीटर पावर मेजर करता है। तो ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेथड के लिए क्या किया जाता है कि ये देखो एचवी साइड, जो एचवी साइड होता है, एचवी साइड जो एचवी होती है वो प्राइमरी साइड होती है, और एलवी जो होती है वो कौन सी तरफ होती है, आपकी बोल सकते सेकेंडरी साइड होती है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर के एचवी साइड जो होता है जो होती है उधर बहुत सारे इक्विपमेंट जुड़े, अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर और ये सब जुड़े हुए होते हैं। कब, जब हम शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए क्या होता है, प्राइमरी साइड को तो एचवी कहते हैं और सेकेंडरी साइड को एलवी साइड कहते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड को एलवी कहेंगे और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड को क्या कहेंगे, एचवी कहेंगे, क्या कहेंगे, एचवी, और बाकी सब कुछ है। और ओपन सर्किट में क्या करते हैं कि सेकेंडरी साइड को ओपन कर देते हैं, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, सेकेंडरी साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है। संपनर टेस्ट जो होता है इस प्रकार के टेस्ट में क्या होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, जिनके माध्यम से क्या हुआ, क्या है कि आपका ट्रांसफार्मर के जो टेम्परेचर है, एफिशिएंसी है, लॉसेस है, मेजर कर पाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के लॉस को मेजर करने के क्या है, मेथड हैं। इनमें से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ ए लार्ज एक्समर, एफिशिएंसी ऑफ ए लार्ज एक्समर अंडर फुल लोड कंडीशन इज फाउंडेड बाय कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो जो एक बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं फुल लोड कंडीशन में किस स्थिति में
ये टेस्ट का उपयोग लिया जाता है। मतलब एक बोल सकते हैं एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, उसकी एफिशिएंसी अंडर फुल लोड कंडीशन में प्राप्त कर सकते हैं। किस स्थिति में किस टेस्ट के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और संपन्न टेस्ट और नन। तो कहने का मतलब है एक बड़े ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को किस टेस्ट के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आएगा आपका राइट आंसर, संपन्न टेस्ट। ठीक है ना। तो यहां मैंने आपको दिखा रखा कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को मेजर करने वाला या टेस्टिंग मेथड है वो कौन सा है आपका, संपन्न टेस्ट। और इस संपन्न टेस्ट को क्या कहा जाता है, बैक टू बैक टेस्ट या फैंटम लोडिंग टेस्ट या फिर लोड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस जो टेस्टिंग मेथड है वो आपके क्या हुए, कंप्लीट हुए। ठीक है, और इससे आगे फिर हम नेक्स्ट जो भी है वो क्लास लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय वंदे जय भारत।